मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जसवंत चौधरी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो सेशन है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल का है। इसमें हम बात करेंगे, बेसिक्स की बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, कि इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का नीड क्यों पड़ा, इसका नीड इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसकी हेल्प से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के पर्पज से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज है। और जब बात आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के अंदर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल बिहेवियर। तो ये कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम होता है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें नीड पड़ती है किसकी, साउंड की। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ है वो आपका साउंड से हुआ है। और साउंड भी कैसा होना चाहिए, साउंड भी आपका वैलिड साउंड होना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड साउंड नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि वैलिड साउंड कितने होते हैं। इंग्लिश के अंदर वैलिड जो साउंड होते हैं वो होते हैं आपके 44 साउंड्स होते हैं। काफी बार एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, आंसर इज द 44। ठीक है, हाँ। अब 44 जो साउंड्स हैं इसमें से वॉबल साउंड्स होते हैं आपके 20। 20 इज द वॉबल साउंड और 24 इज द कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। अगर आपसे पूछिएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं तो आपको बताना है 24। वॉवल साउंड कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 20। ठीक है, हाँ। अगर हम यहाँ पे बात करें साउंड का, साउंड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, साउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है रिटर्न में। ठीक है, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है लेटर की। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा रैम, तो रैम जब लिखा तो रैम में मैंने किसकी हेल्प ली, लेटर की। एक लेटर आर है, एक लेटर ए है, एक एम है, तो रैम वर्ड बना। तो वर्ड जो बन रहा है वो लेटर्स की हेल्प से बन रहा है, और हम साउंड को लेटर्स की हेल्प से लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो साउंड को लिखने का जो है मीडियम है वो क्या है, वो आपका लेटर है। तो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले कौन होते हैं, तो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं आपके लेटर। ठीक है, और लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, लेटर्स की संख्या जो होती है वो होते हैं आपके 26। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हाँ। और 26 जो लेटर्स होते हैं, इससे हम, ये पूरी यूनिट है ए से लेके जेड तक। ठीक है, और इसको 26 जो लेटर्स हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्डमाला, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। आप लोगों को याद रखना है अल्फाबेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्डमाला। अब अल्फाबेट्स वर्ड भी होता है, उसका मीनिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन यहाँ पे सूटेबल क्या है, यहाँ पे आपका सूटेबल वर्ड है अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट को याद रखना है आपको। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है वर्डमाला, ए से लेके जेड तक। ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बनारस, सी फॉर कनाडा। इसी तरह से ये ए से लेके जेड तक होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट। इसमें से वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स आपके होते हैं 5। तो 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 21। कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके 21। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो, लेटर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बेटा टर्म बन के आएगी वर्ड। ठीक है, तो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है वर्ड, और वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका एक टर्म बनती आती है फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज के कॉम्बिनेशन से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, हाँ। और फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। तो फ्रेज को कहलाता है ये हिंदी में वाक्यांश।
ठीक है, सेंटेंस कहलाता है वाक्य। और वर्ड क्या होता है? शब्द होता है। वर्ड क्या है? ये यूनिट है किसकी? लेटर्स की। ठीक है, तो लेटर्स की यूनिट को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, तो वर्ड होता क्या है? तो वर्ड की डेफिनेशन बनेगी बेटा, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो वर्ड की डेफिनेशन होती है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। देखो फ्रेज जो होता है, ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, वर्ड्स का। ठीक है, लेकिन इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं फ्रेज। तो ये ग्रुप होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है, और जिसका ग्रुप होगा वर्ड्स का जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होगा उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। और जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं बोलो? सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होगा ये आपका ग्रुप होगा लेटर्स का, लेकिन इसका कैसा मीनिंग होगा? कंप्लीट। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। तो कंप्लीट मीनिंग बनेगा, वो आपका क्या होगा? वो आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, हाँ। और जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होगा वो क्या होगा? फ्रेज होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो आपका साउंड से हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे तो साउंड की नीड पड़ती है हमें। ठीक है, और साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में? 44 होते हैं, जिसमें से वॉवल साउंड होते हैं 20, कॉन्सोनेंट साउंड होंगे 24। ठीक है, और साउंड की से क्या बनेगी? लेटर बनेगा, लेटर से वर्ड बनेगा, वर्ड से फ्रेज बनेगा, फ्रेज से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये सिक्वेंस भी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है, हाँ। 26 लेटर्स होंगे, इसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। इसमें से वॉवेल्स 5 हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हाँ। तो देखो आप लोग याद रखना, सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं दो सेंटेंस के। ठीक है, एक बनता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम कर्ता। ठीक है, और प्रेडिकेट जो होता है इसे हम बोलते हैं विधेय। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपका डूअर होता है, एक्शन करने वाला। तो डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में कहेंगे एक्शन करने वाला। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। कोई भी काम कर रहा है, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा हूं, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्शन करने वाला मैं हूं। ठीक है, तो आई इज द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो होता है दिस इज द लॉन्गर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लॉन्गर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का बड़ा पार्ट होता है। जो बड़ा पार्ट होता है वो बनता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, हाँ। जैसे हमने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी टीचेस यू फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें सी जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो पार्ट है ये टीचेस यू फिजिक्स, ये पूरा जो पार्ट है इससे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे बोलो? ये आपका प्रेडिकेट बनेगा। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया, बाकी का जो पार्ट था ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो मैं आपसे बात करूं कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा। वो होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होगा आपका। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट अभी बताया था मैंने, कर्ता होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है। हम्म। और कर्ता के बाद में वर्ब होता है, इसे हम कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है, अब बात आती है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट जो होता है, अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। डूअर का मतलब होता है एक्शन करने वाला, दिस इज द सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो डूअर हो गया हमारा। ठीक है, इसे हम डूअर कहते हैं, डूअर है, एक्शन करने वाला है। अब सेकंड है आपका, ये वर्ड है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। जितने भी हम एक्शन करते हैं सभी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, जो भी है, मैंने यहाँ पे एक्शन क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो टीच हुआ, प्ले हुआ, डांस हुआ, स्टडी हुआ, बीप हुआ, लाफ हुआ, जितने भी एक्शन होते हैं सभी आपकी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड्स, तो एक्शन वर्ड्स जो होंगे वो कहलाते हैं वर्ब। ठीक है, तो आप लोग कहोगे एक्शन वर्ड्स, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सभी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, हाँ, और जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं सभी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ठीक है, याद रखना है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके जो करते हैं वो क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हाँ, और याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा जॉन कॉल्ड मैरी। ठीक है, जॉन कौन है, आपका सब्जेक्ट है। कॉल्ड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। और मैरी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब जॉन की प्लेस पे कौन आ रहा है, नाउन आ रहा है ना। पर्सन का जितने भी नेम होते हैं नाउन होते हैं। ठीक है, मैरी भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा। ठीक है, हाँ, ये वर्ब जो मैंने लिखा इसमें मेन वर्ब आती है और एक हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और मेन वर्ब बाद में आएगी। ठीक है, हाँ, याद रखना है आप लोगों को कि इसमें मेन वर्ब बाद में यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले यूज होगी। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हम्म, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एटसेट्रा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, इसे बोलते हैं हम सहायक क्रिया। ठीक है, और मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया है, ये हेल्पिंग और सहायक क्रिया है। ठीक है, हाँ, जैसे हमने कहा सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो सी है, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लिविंग क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। ठीक है, डेली क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ सिंस, सिंस से पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2015 है ना। और ये है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड टाइम होता है उससे पहले क्या आता है, सिंस आता है। सिटी के लिए क्या प्रेपोजिशन आता है, इन, इन इज द
प्रेपोजिशन, ठीक है। हाँ, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को याद रखना है इस तरह का स्ट्रक्चर, दो ही स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं। और देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे कौन आ रहा है, प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट की प्लेस की बात करें, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस की अगर हम बात करें तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, तो देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो क्या आएगा, नाउन, ठीक है, या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, या फिर आप लोगों ने देखा अभी एग्जांपल्स में, या फिर आएगा आपका प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है, जो होते हैं आपके, ये आपके होते हैं आई, बी, है ना, पर्सन, यू, दे, एटसेट्रा, ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं। नाउन तो बता दिया मैंने, एवरीथिंग इज नाउन। नाउन क्या है, इस दुनिया में सब कुछ नाउन है, ठीक है। जो दिखता है वो नाउन होता है, ठीक है, और जो नहीं दिखता वो भी नाउन होता है। तो आप कह सकते हो कि एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है, ठीक है। जिसको आप देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, नाउन हूँ, ठीक है। जिसको नहीं देख पाते हैं उसको हम फील करते हैं, ठीक है। फील करते हैं तो कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो आपका फील होता है, कांट सी, कांट टच, है ना। इसके बेसिस पे कह देते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है इस दुनिया में, ठीक है। तो जो दिखेगा वो नाउन होगा और जो नहीं दिखेगा वो भी नाउन होगा, ठीक है। तो सब कुछ नाउन होता है। तो नाउन जो है, और मैंने बताया सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो प्रोनाउन आएगा या फिर क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आएगा, ठीक है। ये दो ही आएंगे। और दूसरी बात, एक बात और है इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं बोलो, डिफरेंट, हमेशा अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा, ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं, कभी दोनों एक नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने कहा जॉन, सॉरी, जॉन किल्ड हर लास्ट नाइट, ठीक है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, जॉन, जॉन सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। हाँ, और हर क्या है, हर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, और लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट तो आपकी एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एडवर्ब, नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, याद रखना है। एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं है। सी जो जॉन कौन है, जॉन आपका नाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। हर क्या है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने आपको बताया प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, बिल्कुल आ रहा है ना। लास्ट नाइट कब मारा, देखो लास्ट नाइट किसको क्वालिफाई कर रहा है, किल्ड को कर रहा है। और वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब, ठीक है। कब मारा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, याद रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम की एडवर्ब है ये, ठीक है। हाँ, यस्टरडे, ठीक है, टुडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं, है ना। और इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, कभी भी लास्ट नाइट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये एडवर्ब है, इसके भी क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। हाँ, कभी भी एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। और मैंने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं।
देखो जॉन और हर, जॉन अलग है, हर अलग है, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जब होते हैं तभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ठीक है, हाँ, ही इज अ टीचर। देखो इसमें ही कौन है, इसमें आपका ही जो है, ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इज क्या है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कनेक्ट कर रही है, दोनों को जोड़ रही है। ए क्या है, ए आपका आर्टिकल है, ठीक है। अब टीचर क्या है, टीचर पहली बात तो देखो नाउन है ना। अब बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट यस या फिर नो, ये ऑब्जेक्ट कौन, टीचर, टीचर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, दो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यस या नो। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, नो, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है फिर टीचर। तो देखो आपका टीचर क्या है, टीचर। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ही और टीचर ये दोनों, भाई ही तो टीचर है, वह एक टीचर है, तो बेटा टीचर जो है ना, ये टीचर बना दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट के लिए देखो भाई, आप मुझे बताओ कि ये दोनों जो हैं वो एक ही तो है, ही तो टीचर है, और जबकि हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो अलग नहीं है, ये तो एक ही है, ठीक है। और जब एक है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है ये। तो देखो ये जो है टीचर जो वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, वो ही के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता पूरक, है ना, कर्ता पूरक। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो टीचर इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टीचर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, वो देखते हैं हम, ठीक है। सी मेड यू अ मॉनिटर, ठीक है। तो देखो इसमें सी कौन है, सी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सी सब्जेक्ट हो गया। मेड क्या हो गई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, हाँ। ये मेक की फॉर्म है, मेक की फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, और मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, ठीक है। ये B2 है, ये B1 है, और B3 भी क्या है, मेड है ना। मेक माने बनाना, ये फॉर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, फॉर्म नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखो मॉनिटर, उसने तुमको एक मॉनिटर बनाया, तो इसका मीनिंग आ रहा है तुमको एक मॉनिटर बनाया,
ठीक है। अब देखो ये मॉनिटर जो बना है वो कौन बना है, यू। मॉनिटर और तुमको, ये दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। मॉनिटर ही तो यू है, ये दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। तो एक ही पर्सन है, और मॉनिटर किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में, ठीक है। और यू के बारे में जब बता रहा है तो दोनों एक ही हैं, और तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बता दिया। चलिए देखो, अब देखो बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट जो होता है, अभी बताया था मैंने, नाउन हो गया फिर प्रोनाउन होगा। जब नाउन होगा तो दो सेंस देता है, ये सेंस कितने देता है, दो देता है, ठीक है। और एक सेंस आता है किसका, व्हाट का। एक सेंस व्हाट, व्हाट माने क्या, क्या का आंसर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और दूसरा आंसर आएगा होम, होम माने किसको। क्या और किसको का आंसर कौन देता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। तो देखो आई इज द सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, टीच आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ क्या, इंग्लिश। तो क्या का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो। तो क्या का आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो जब आंसर मिलेगा क्या और किसको का, तो ये क्या का आंसर दे रहा है, व्हाट, क्या पढ़ाते हो, ठीक है। तो क्या का आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या और सेकंड क्या है, किसको, है ना। हाँ, सेकंड मैंने कहा आई टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड मैंने कहा आई टीच स्टूडेंट्स, मैं किसको पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो किसको, ये किसका आंसर दे रहा है, होम का, ठीक है। तो होम का आंसर किस में आ रहा है, स्टूडेंट्स में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या और किसको का जब आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये मेन वर्ब में कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, ठीक है। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में किसकी डिमांड करती है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, ठीक है। हाँ, तो क्या और किसको का सेंस जब आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, टू, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। देखो आप लोग इस तरह से याद करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपका डायरेक्ट सेंस देगा। डायरेक्ट का मतलब आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो कंप्लीट सेंस देगा। कैसा सेंस देगा, कंप्लीट। अब देखो कंप्लीट सेंस का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट सेंस का मीनिंग होता है पूरा अर्थ। जो पूरा अर्थ देगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट सेंस देगा वो आपका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। कंप्लीट का एंटोनेम क्या बनेगा, इनकम्प्लीट, है ना। हाँ, तो कंप्लीट सेंस देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनकम्प्लीट सेंस देगा, इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा अर्थ, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप इसको इनडायरेक्ट से याद, देखो इसमें भी इन प्रीफिक्स आ रहा है ना। तो इसमें भी इन प्रीफिक्स आ रहा है, तो इनसे इन याद कर सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स का मीनिंग होता है आपका जिसमें जान है, जिसमें
लाइफ है, लाइफ मतलब सजीव, ठीक है, लिविंग, ये लिविंग भी लाइफ से बना है, ठीक है। और ये कैसा होगा इनडायरेक्ट आपका, ये आपका सॉरी, ये आपका बनेगा डायरेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका बनेगा नॉन लिविंग, ठीक है, हाँ, ये नॉन लिविंग होगा, निर्जीव, ठीक है, हाँ, निर्जीव, ठीक है। और ये आपका बनेगा लिविंग थिंग्स। अभी देखो पता चलेगा कि कैसे कंप्लीट देगा कैसे इनकम्प्लीट देगा, ठीक है, हाँ, ये अभी सेंटेंस बताएगा कंप्लीट सेंस कैसे आएगा और इनकम्प्लीट सेंस कैसे आएगा, वो हम देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, सी gave you a book the day before yesterday। इसमें देखो सी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, गेव मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है यू, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है बुक, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे ये आपके एडवर्ब है, और इसका मीनिंग होता है बीता हुआ परसों, ठीक है, यस्टरडे से एक दिन पहले, ठीक है, हाँ। चलिए, तो देखो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यू और बुक, अब इसमें पता कैसे चलेगा डायरेक्ट कैसा है इनडायरेक्ट कैसा है, ठीक है। एक तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट जो है वो आपका कैसा है, वो आपका कैसा है, नॉन लिविंग है, इनडायरेक्ट कैसा है, लिविंग है, एक बात तो ये है। दूसरा हमने बताया था सेंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि सेंस से पता लगाएंगे अपन। तो देखो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट जब करेंगे अपन दोनों को तो सेंस का पता चलेगा, ठीक है। सी गेव यू द डे बिफोर यस्टरडे, एक तो इस तरह से बनेगा सेंटेंस, क्लियर। एक कैसे बनेगा, सी गेव अ बुक द डे बिफोर यस्टरडे, एक ये बनेगा। अब देखो दोनों सेंटेंस में आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है कि उसने परसों मुझे दिया, ये अधूरा अर्थ है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा, उसने मुझे परसों दिया, क्या दिया भाई, इसका पूरा अर्थ नहीं है, लेकिन उसने कल, उसने परसों एक बुक दिया, ठीक है, इसका पूरा मीनिंग है, और जिसका कंप्लीट सेंस होगा। अब देखो बुक में कंप्लीट सेंस आ रहा है, बुक कैसा है आपका, डायरेक्ट है क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा है, और आपका नॉन लिविंग है। और यू में इनकम्प्लीट आ रहा है, ये कैसा है आपका, इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट है। और मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट आपका इनकम्प्लीट सेंस देता है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है, आ गया होगा आपको। ये तो बात हुई ऑब्जेक्ट की, है ना, कि ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। अभी देखो हमने लिखा था एक वर्ड लिखा था, ये इस तरह से लिखा था, है ना, कॉम्प्लीमेंट। आजकल ये भी एग्जामिनेशन में इस बार से आ रहे हैं, ठीक है, हाँ। देखो इस बार से ये होते हैं आपके होमोनेम्स, ठीक है, ये पूछे जा रहे हैं, होमोनेम्स का ही पार्ट होता है होमोफोन्स, ठीक है। और होमोफोन उसको कहते हैं जिसका कोई भी एनी दो वर्ड्स, ऐसे दो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है, वो होते हैं आपके होमोफोन्स। तो आजकल एक दो क्वेश्चन होमोफोन्स की हर एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। एसएससी में आजकल ये टॉपिक पहले नहीं था, लेकिन इस बार से ये ऐड किया गया है, सीजीएल में है, सीएचएसएल में है, ठीक है, तो उसके सिलेबस में आपको मिलेगा। तो देखो कॉम्प्लीमेंट एक तो ये होता है, और एक होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट तो क्या है, इसको हम कहते हैं हिंदी में पूरक। अब पूरक क्या होता है, डे का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाइट। जनरली हम बोल देते हैं कि डे का अपोजिट होता है नाइट, लेकिन बेटा अपोजिट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, डे के बिना नाइट अधूरी है, दोनों का एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं पूरक, और ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की आप प्रेज, है ना, तारीफ, प्रशंसा, इंग्लिश में कहते हैं प्रेज कर रहे हो आप किसी को, ठीक है।
आप किसी को एप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एप्रिशिएट भी इसका सिनोनिम बन जाता है ना। हाँ, तो किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, है ना, कोई पर्सन आपको दिखने में अच्छा लग रहा है तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट, उसे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो उसकी तारीफ की जाएगी। ये वर्ड्स दोनों ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी तरह से देखो, एक वर्ड होता है आपका इंटरेस्टेड, ठीक है। ये तो इजी वर्ड है आपका, आसान शब्द है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड एक वर्ड बनता है आपका डिसइंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड का अपोजिट बनता है आपका, एंटोनिम बनता है अनइंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। बात ये आती है कि अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अनइंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड को हिंदी में कहते हैं रुचिकर, ठीक है। आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, आपको इंटरेस्ट है, रुचि है तो इंटरेस्टेड हो आप, यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द मूवी। आप मूवी देखने में क्या हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, तो यू आर अनइंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स। इसका मीनिंग होता है अरुचिकर, ठीक है। ये वर्ड भी आप लोगों को आता है, ये दोनों वर्ड्स इजी हैं, ठीक है, ये हर बच्चे को आ जाते हैं। लेकिन एक वर्ड है आपका डिसइंटरेस्टेड। अब देखो, डिसइंटरेस्टेड ये भी एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में काफी बार, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड होता है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल। और इम्पार्शियल को हम हिंदी में कहते हैं निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष क्या होता है, जो किसी के फेवर की बात नहीं करता है, उसे हम कहते हैं इम्पार्शियल। वन वर्ड में पूछ लेता है कि इम्पार्शियल क्या होता है, जो किसी के फेवर में बात ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वो इम्पार्शियल होता है, बायस नहीं होता। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, किसी के फेवर में बात कर रहे हो आप। जैसे एक वर्ड आ जाता है नेपोटिज्म, है ना, भाई भतीजावाद। कोई भी पर्सन अपने ही लोगों को बढ़ावा देता है, वो नेपोटिज्म होता है, ठीक है, वो भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये वर्ड याद रखना है, डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, इम्पार्शियल होता है। आगे चलते हैं। देखो, दो वर्ड्स और हैं जो अभी एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये दोनों वर्ड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो, स्टेशनरी, दोनों वर्ड्स में आप देख पा रहे होंगे, एक में तो क्या आ रहा है, एक वर्ड में आ रहा है आपका ए, एक में आ रहा है ई, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको भी स्टेशनरी कहते हैं, इसको भी स्टेशनरी कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, ये जो वर्ड है स्टेशनरी, इसका मीनिंग होता है स्थिर, ठीक है। स्थिर का मतलब इसमें मोशन नहीं होती, ठीक है। हाँ, नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल, ठीक है। जो मूवेबल नहीं है वो क्या है, स्थिर है। जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा, इज अ स्टेशनरी डिवाइस। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, वो स्थिर रहता है, ठीक है, एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। तो वो कैसी डिवाइस है, स्थिर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, ए वाले का, ठीक है। और एक देखो सेकंड में क्या आ रहा है, ई आर बाई, ये ई जो है ना, ये होती है एसेसरीज। और एसेसरीज जानते हो आप लोग, एसेसरीज होता है बुक पेन कॉपी, है ना, ये, इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी, बुक पेन नोटबुक एटसेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सेकंड सेंटेंस लिखा कि यू वांट टू बाई स्टेशनरी, आप क्या खरीदना चाहते हो, स्टेशनरी। और एक बात और याद रखना, ये स्टेशनरी जो वर्ड है ना, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और इसका भी क्वेश्चन आता है अनकाउंटेबल का, कभी भी स्टेशनरीज नहीं होगा, कभी भी स्टेशनरीज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। देखो, आई होप आपको ये सेशन
पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टेड है, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।